कि चारों दिशाओं में ये लगभग बिल्कुल सेम बनाया गया है, बिल्कुल एक सा बनाया गया है। देख लीजिए, ये तीसरी तरफ हम आ चुके हैं, ये तीसरा गेट है और तीसरे गेट से भी लगभग ये बराबर सेम दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंजिल है, 5वीं मंजिल पर हम विजिट कर रहे हैं इस वीडियो में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो सबसे टॉप की मंजिल है वहाँ पर दतिया महल कैसा दिखाई देता है। महल है तकरीबन 440 कमरों का एक पूरा विशाल महल है। यहाँ से देख लीजिए, इस जगह से भी हमें चारों दिशाएं जो हैं बराबर सेम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो गेट है बिल्कुल बराबर सेम है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल सेम महल दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूजिंग का मेन कारण है। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम दतिया को विज़िट कर रहे हैं और दतिया सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने दतिया सीरीज़ के अंतर्गत आपको दतिया महल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी पहले एपिसोड में दे दी थी कि जैसे इसके इतिहास के बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको बताया है और आप सभी से ये कहा था कि आपको हम बताएंगे सेकंड वीडियो में कि इस महल को भूल भुलैया क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि लोग यहाँ पर आके भटक जाते हैं और भूल भुलैया टाइप का इसको कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और इसके पीछे के जो रहस्य हैं उनको आज हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पहले भी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ये जो महल है काफ़ी विशाल उस समय बनाया गया था। तकरीबन 440 कमरे इस महल के अंदर और तकरीबन हर जगह जो आंगन है जगह जगह पे बनाए गए थे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम महल की ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको लगभग सभी कुछ सेम दिखाई देगा। जैसे कि अभी हम कैमरे को आपको घुमा के दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम अगर दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे गेट से भी ये बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देखेंगे, दूसरी तरफ हम चलते हैं तो दूसरे गेट से भी ये बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा। तो शायद यही कारण है कि यहाँ पर आके लोग भटक जाते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में ये लगभग बिल्कुल सेम बनाया गया है, बिल्कुल एक सा बनाया गया है। देख लीजिए, ये तीसरी तरफ हम आ चुके हैं, ये तीसरा गेट है और तीसरे गेट से भी लगभग ये बराबर सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो कारण है, इस महल को भूल भुलैया कहने का ये कारण हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ से ये बराबर दिखाई दे रहा है। तो महल के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ से आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ जो है इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। चारों कोने बराबर आपको दिखाई देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आपको निकलना है। तो अब हम आगे चलते हैं और ऐसे कई प्लेसेस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ से आप भटक सकते हैं। अब हम सबसे टॉप की मंजिल पर जा रहे हैं, जो सबसे ऊपरी मंजिल है, 5वीं मंजिल पर हम विज़िट कर रहे हैं इस वीडियो में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो सबसे टॉप की मंजिल है वहाँ पर दतिया महल कैसा दिखाई देता है, किस तरीके से वहाँ पर बनावट है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच में एक पूरा महल का एक जो मेन जो इसका केंद्र है वो बनाया गया है और इसमें कई सारे कमरे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर इस जो बीच के गुम्मद तक पहुँचने के लिए आपके लिए जो चारों दिशाओं से जो रास्ते बनाए गए हैं लगभग सेम हैं और आप किसी भी दिशा से जब आप जाते हैं, इस बीच वाले जो आपको दिख रहा है केंद्र जो है महल का, और ये महल के केंद्र पर जो गुम्मद बनाया गया है कई सारे कमरों से, तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए चारों दिशाओं से जो रास्ते हैं वो लगभग सेम हैं और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस रास्ते से गए थे और आप जब लौटेंगे तो आपको किस रास्ते से लौटना है। यहाँ पर ये चीज़ कंफ्यूज करती है इस महल में। इस कारण से लोग जो हैं भटक जाते हैं और सही रास्ता जो है भूल जाते हैं। और दूसरा कारण इसके पीछे ये है, जो गवर्नमेंट है उसने नीचे की तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं और महल के ऊपर से जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, जिससे कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, जो इस किले को घूमने के लिए जो सैलानी आते हैं, वो यहाँ पर आके ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय भटक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम इस रास्ते से होते हुए उस केंद्र तक जाएंगे जो महल का बीच का हिस्सा है
और वहाँ पर भी कई सारे जो हैं कमरे बनाए गए हैं और उस तक हम पहुँचने के लिए इस जो हिस्सा है इस वाली गैलरी का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ही गैलरी चारों तरफ इसमें दी गई हैं। तो यहाँ केंद्र तक पहुँचने के लिए आपको सभी रास्ते जो हैं बराबर और सेम ही दिखाई देंगे और आप किसी भी रास्ते से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कमरे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। ये जो महल है तकरीबन 440 कमरों का एक पूरा विशाल महल है और यहाँ पर अधिकांश जो कमरे हैं गवर्नमेंट के द्वारा से अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन चौथी और पाँचवीं मंजिल को आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ खुला है, लेकिन लौटते समय अधिकांश जो रास्ते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा से सिक्योरिटी रीज़न से इसको बंद कर दिया गया है। इसलिए आप जब भी इस महल को विज़िट करें तो जिस रास्ते से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसी रास्ते को याद रखें, जिससे कि आपको लौटते समय आसानी हो। यहाँ पर देख लीजिए, हम बिल्कुल महल के केंद्र में आ चुके हैं और अभी भी जो महल है एक तरीके से भूल भुलैया जैसा ही महसूस हो रहा है। जो पाँचवीं मंजिल है वो भी लगभग भूल भुलैया की तरह बनाई गई है। यहाँ से देख लीजिए, इस जगह से भी हमें चारों दिशाएं जो हैं बराबर सेम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो गेट है बिल्कुल बराबर सेम है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से भी बिल्कुल सेम महल दिखाई दे रहा है। ये कन्फ्यूजिंग का मेन कारण है कि इसको चारों दिशाओं से बराबर बनाया गया है, क्योंकि केंद्र से इसको बनाना शुरू किया और केंद्र बिंदु से अगर आप महल के चारों कोनों को देखते हैं तो लगभग आपको महल चारों दिशाओं से एक जैसा दिखाई देता है। तो मेन जो इसका भूल भुलैया का कारण था, अब आप समझ गए होंगे। जो जहांगीर महल है, ओरछा का वीर सिंह महल, इसको भूल भुलैया क्यों कहा जाता है आप देख सकते हैं। हम पाँचवीं मंजिल में हैं और नीचे की तरफ काफ़ी गहराई है, काफ़ी ऊंचाई पर अभी हम हैं और ये लगभग आप बोल सकते हैं कि अभी हम जो हैं महल के सबसे ऊपरी भाग में हैं और ऊपर जाया जा सकता है, तकरीबन 2 मंजिल और ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन जो है गेट यहाँ पर लॉक कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा से। तो आप यहीं तक आप इनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चारों तरफ कई सारे कमरे हैं, जैसे कि जिसमें से एक ये है। आपको ये सेम कैमरा जो है चारों दिशाओं में एक एक 4 जगह दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी आप जिस कमरे में विज़िट कर रहे थे वही कमरा आपको देख लीजिए सामने दिखाई दे रहा है और उसके सामने भी सेम वैसे ही एक कमरा बनाया गया है। तो ये जो कारण है इस महल को भूल भुलैया बनाता है। तो आज आपने देखा वीर सिंह महल को और वीर सिंह महल के अंदर आपने देखा जो भूल भुलैया का जो मेन कारण है वो क्या है। और भी कुछ है, बहुत कुछ देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो छत है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये पूरी जो छत है पत्थरों से डिज़ाइन की गई है, ये कोई टाइल्स नहीं है। उस समय का कारीगरी आप कह सकते हैं कि आपको पत्थरों पे उन्होंने इस तरीके के टाइल्स को बनाया है जो उस समय के कारीगर थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। ये महल के छत का व्यू है और टॉप का व्यू है। यहाँ से महल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सब कुछ यहाँ पर खुला खुला है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको चारों दिशाओं में सब कुछ सेम दिखाई देगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं थोड़ा सा आपको घबराहट यहाँ पर होगी अगर आप अकेले विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे रास्ते सेम हैं। देख लीजिए, हम जिस रास्ते से आए थे लौटते समय भी हमने वही रास्ता चुना और उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से कुछ जो खासियत है इस किले की उसको फॉलो करते हैं, कुछ जो इसका ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर आप भटक नहीं सकते। आराम से जो किला है इसको विज़िट कर सकते हैं और वापस भी आराम से निकल सकते हैं। आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कमरा है इससे पहले हम जिस कमरे में गए थे सेम वैसे ही ये वाला भी रूम है और सामने आप देख रहे हैं वो रूम भी बिल्कुल सेम है। तो जिस कमरे से हम निकले थे उसके जस्ट सामने ही सीढ़ियाँ थीं जिसके माध्यम से हम आए थे। हमें याद है हम कहाँ से आए हैं। तो यहाँ से ये जो रास्ता है हमें नीचे की मंजिल, चौथी मंजिल तक लेके जाएगा। यहाँ से हमने इस तरीके से इस किले को घूमा और इसी रास्ते से हम वापस होने की कोशिश करेंगे। और यही आपको भी ध्यान रखना है कि आप जिस रास्ते से जाएं
उसी रास्ते से इस महल से बाहर निकलने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम चौथी मंजिल पर बड़ी ही आसानी से आ चुके हैं और यहाँ पर देख लीजिए जो चौथी मंजिल है काफ़ी खुली खुली थी और यहाँ पर हम चौथी मंजिल के जस्ट हम सामने जाएंगे तो हमें तीसरी मंजिल के लिए रास्ता दिखाई देगा। अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको जो तीसरी मंजिल के लिए रास्ता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि ये जो गेट है ये तीसरी मंजिल के लिए है और हमें ध्यान था तो हमने तीसरी मंजिल के लिए भी रास्ता चुना और उसी रास्ते से हम वापस आए। तो ये तीसरी मंजिल के लिए रास्ता है और हम तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगे। वहां से दूसरी और पहली मंजिल लॉक है तो डायरेक्ट हम सीढ़ियों के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम जहांगीर महल को बड़ी ही आसानी से और सुविधा अनुसार घूम सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। बड़ी ही आसानी से इस महल को आप अपनी समझदारी से घूम सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं कैसी शाइन कर रही हैं। ये जो महल है इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। दालों और गुड़ के मिश्रण से ही जो पत्थर थे उनके ऊपर कारीगरी करी गई है, उनको चिपकाया गया है। तो यहाँ पर सीमेंट के तौर पर दाल, गुड़ और कई सारी ऐसी चीज़ों का मिश्रण यूज़ किया जाता था जिसके माध्यम से ये विशाल इमारतें उस समय पे बनी हैं। जो वीर सिंह जुदेव थे उन्होंने 52 इमारतों का शिलान्यास किया था उस समय पर, जिसमें से वीर सिंह महल दतिया भी एक शामिल है। इसके अलावा ओरछा का दतिया महल है। तो कई सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो 52 इमारतों के अंतर्गत आती हैं और बुंदेलखंड में अधिकांश इमारतें मिलती हैं जिनको हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में दिखाने की। तो यहाँ पर हम तीसरी से दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं और दूसरी मंजिल पर आपको मिलता है यहाँ पर झरोका, जहाँ से आप दतिया शहर का व्यू ले सकते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। इसके बाद आप डायरेक्टली सीढ़ियों से महल से बाहर निकल जाएंगे और बड़ी ही आसानी से दतिया के भूल भुलैया को आप घूम सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा भटकने में और अधिकांश जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बस आप जब भी ऊपर की तरफ जाएं तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, जिस दिशा से आप जा रहे हैं, बस आपको उसका ध्यान रखना है और बड़ी ही आसानी से आप पूरा महल घूम सकते हैं। और बुंदेलखंड सफारी के जो वीडियोज़ हैं अगर आपको पसंद आते हैं, जो हमारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, यदि आप उनको पसंद करते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हिस्ट्री से जुड़े हुए लगते हैं और आपको लगता है कि जो सच्चाई है हम दिखा रहे हैं अपने वीडियोज़ में, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और अच्छे वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और ऐतिहासिक वीडियोज़, इतिहास से जुड़े हुए वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।